नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है जलांधर बंध, जो कि योग का अति प्राचीन, शक्तिमय, शक्तिशाली योग मुद्रा है, जिससे एक साधक सभी रोगों से लड़के उन्हें हरा के यौवनावस्था को प्राप्त करके समाधिस्थ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गले को आगे झुकाकर टोडी को छाती से कंठकोप, यानी कि जो गले का जो बीच में खड्डे के जैसा होता है उसे कंठकोप कहते हैं, की जगह दृढ़तापूर्वक लगाने को ही जलांधर बंध कहते हैं। वायु की ऊर्ध्व गति को रोकना इस बंध का काम है, यानी कि वायु जो ऊपर की ओर जाती है उसे रोकना इस बंध का काम है। ऊपर की ओर जाना उसे कहते हैं ऊर्ध्व गति। इससे 16 आधारों का बंध होता है। देखिए, ये जो जलांधर बंध है वो बंध से 16 आधारों का बंध होता है, एक बंध से। इसलिए इसे योग में बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली कहा गया है। इस बंध को भी पूरक के अंत व कुंभक के पहले किया जाता है। इसे पूरक के अंत, यानी कि सांस को अंदर लेने के बाद, और कुंभक के पहले और सांस को रोकने के पहले ही इसे किया जाता है। उक्त क्रिया द्वारा प्राण ब्रह्मनाड़ी से होकर जाता है। ऐसे करने से जब प्राण आपका ब्रह्मनाड़ी से होते हुए जाता है, जैसा कि पहले बतला चुका हूँ, सरस्वती नाड़ी को जागृत करके प्राण को वश में कर लेना चाहिए। वहाँ पर ब्रह्मनाड़ी से आगे सरस्वती नाड़ी है, तो इस तरह से सरस्वती नाड़ी को जागृत करके प्राण को वश में कर लेना चाहिए। पहले दिन 4 बार, दूसरे दिन 10 बार और फिर 5 बार अतिरिक्त कुंभक करें। तीसरे दिन 20 बार करना पर्याप्त होगा। इसके उपरांत फिर अन्य बंधों के साथ प्रतिदिन 5 बार बढ़ाते हुए करें। देखिए, इसकी करने की पद्धति यहाँ पर बताई हुई है। उसी पद्धति के अनुसार आपको करना है। पहला दिन 4 बार करना है, फिर 10 बार करना है, फिर 20 बार करना है, फिर तीनों बंधों के साथ करना है, फिर इस तरह से फिर से करना है। इस बंध के अभ्यास से प्राण की गति ठीक मार्ग से होती है। ठीक मार्ग यानी ब्रह्मनाड़ी से होते हुए सरस्वती मार्ग तक जाती है। उसका अपान से संयोग हो जाता है। प्राण नाड़ी का, प्राणवायु का अपान वायु से संयोग हो जाता है। ईड़ा पिंगला नाड़ी बंद हो जाती है, यानी कि आपकी दाईं और बाईं जो भी दोनों नाड़ियां बंद हो जाती है। जठराग्नि, जिसका निवास नाभि प्रदेश है, उस अमृत का पान करती है, जो तालुरंध्र द्वारा शस्त्रार से बाहर स्रावित होता है। इस प्रकार नष्ट होते हुए अमृत को रोकने के लिए योगी को इस बंध का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, वहाँ अमृत आपके शरीर से शस्त्रार से टपकता है मणिपुर चक्र में, और वहाँ भस्म हो जाता है, और इसी तरह आपको रोग और बुढ़ापा आ जाता है। तो वही अमृत को वहाँ पर भस्म होने नहीं देना है, और वो काम करती है यह जलांधर बंध। इससे योगी अमृत का पान करता हुआ अमरत्व प्राप्त करता है। तो इसलिए वह अमृत का पान करके अमृत हो जाता है, और वहाँ हमेशा यवन होता है, यवन बना रहता है। जलांधर बंध और महामुद्रा यहाँ दोनों मृत्यु को हटाने वाले हैं। देखिए, यहाँ दोनों भी मृत्यु को हटाने वाले हैं। उसके आगे बताया गया है, पूरक के पश्चात तुरंत ही इसे लगाना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप सांस लोगे अंदर, तुरंत आपको कंठकोप में टोडी को लगाना है। इससे दृढ़ होने से कुंभक के समय फुफ्फुसों में से वायु उछलकर घंटिका के ऊपर के भाग में आघात नहीं करती। देखिए, किस लिए किया जाता है वो भी बताया गया है। इस बंध से शरीर के समस्त ज्ञान तंतु बलवान होते हैं, यानी कि आपके मस्तिष्क के ज्ञान तंतु सब बलवान हो जाते हैं, क्योंकि उस बंध विशुद्ध चक्र का संबंध पादंगुष्ठ, गुल्फ, जानो, घुटने, उरु, जंगा, सिवनी, नाभि, हृदय प्रदेश, शिवन चक्र के नीचे का भाग, कुंड देश। देखिए, कहाँ कहाँ इसका असर होता है वो पूरा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। यानी कि पूरे शरीर में जितने भी तंत्रिकाएं, जो नस नाड़ियाँ है, वो सभी बलवान हो जाते हैं इस केवल एक बंध से, जलांधर बंध से। तो यहाँ जलांधर बंध एक योगी को करना ही करना चाहिए, ताकि उसके सभी रोग चले जाकर वहाँ यौवनावस्था को प्राप्त करे और वहाँ मृत्यु को जीते। विशुद्ध चक्र के ऊपर का भाग लंबिका, घंटिका, नासिका, भ्रू, कपाल, मुर्दा, कान के पीछे का भाग
और ब्रह्मरंध्र, इन 16 आधारों से है। देखिए 16 आधारों का यहाँ क्या क्या नाम है वो भी बताकर विस्तार से समझाया गया है। प्राणायाम को समय मस्तिष्क को वायु के आघातों से बचाना इसी बंध पर निर्भर करता है। उसके दृढ़ होने से मस्तिष्क व समस्त ज्ञान तंतु का रक्षण होता है। इसके दूषित होने से नासिका, नेत्र, मस्तिष्क और कंठस्थान में विकार व कृपोपजन व्याधि भी हो जाती है। देखिए क्या व्याधि हो सकती है और किस तरह से वह अमृत पान करते हुए योगी जीत जाता है मृत्यु को, वो भी पूरा विस्तार से बताया गया है जलंधर बंध में। आपको यहाँ थोड़ा भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को पता चले कि उनका योग कितना महान है, कितना रहस्यमय है, कितना शक्तिशाली है। बस इतना ही था। स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद।